नेक्स्ट क्वेश्चन है एनालिसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन में हमारे पास मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर नंबर 15 एनसीईआरटी पेज नंबर 380 क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोला जा रहा है आपसे, द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्क्स obtained by 50 students, obtained by 50 students। तो टोटल स्टूडेंट्स n कितना है यहाँ पे 50, इसकी जरूरत पड़ भी सकती नहीं भी, देखते हैं। टोटल n is equals to 50 स्टूडेंट्स, ठीक है। तो उनके मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में। तो चलिए देखते हैं। मैथमेटिक्स का मीन xm, मैंने xm से इसको शो किया, xm बार थे। मीन मैथमेटिक्स का कितना है 42, फिजिक्स का मीन कितना है, मीन मार्क 32, केमिस्ट्री का मीन मार्क कितना है 40.9, स्टैंडर्ड डेविएशन है मैथमेटिक्स का जिसको मैंने सिग्मा m से शो किया है 12, फिजिक्स का स्टैंडर्ड डेविएशन है 15 और केमिस्ट्री का स्टैंडर्ड डेविएशन है 20। और आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, व्हिच ऑफ द थ्री सब्जेक्ट्स शोज द हाईएस्ट वेरिएबिलिटी इन मार्क्स एंड व्हिच शोज द लोएस्ट। देखिए हम यहाँ पे ना सीधे स्टैंडर्ड डेविएशन से आंसर नहीं दे सकते हैं ना, क्यों? क्योंकि यहाँ पर मीन फिजिक्स का मीन, केमिस्ट्री का मीन और मैथमेटिक्स का मीन सेम नहीं है। देखिए मैथमेटिक्स का मीन 42 है, फिजिक्स का मीन 32 है, केमिस्ट्री का मीन 40.9 है, तो मीन तो सेम है नहीं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इन मैथमेटिक्स इज गिवन बाय, फॉर्मूला हमारा वही स्टैंडर्ड डेविएशन इन मैथमेटिक्स। तो देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन इन मैथमेटिक्स डिवाइडेड बाय मीन इन मैथमेटिक्स इनटू 100। तो स्टैंडर्ड डेविएशन इन मैथमेटिक्स कितना गिवन है हमको 42, क्या मार्क्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय मीन इन मैथ्स कितना, ओह सॉरी दिस इज मीन ना, स्टैंडर्ड डेविएशन इन मैथमेटिक्स कितना गिवन है 12 है ये, 12 मार्क्स, ठीक है। और मीन इन मैथमेटिक्स कितना गिवन है 42, यूनिट क्या है स्टैंडर्ड डेविएशन, मार्क्स से मार्क्स कैंसिल हो गया, इनटू 100, ठीक है। और इसको आप सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 28.57, 28.57, ठीक है ना। नेक्स्ट कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इन फिजिक्स हमने फाइंड किया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन किसका, फिजिक्स का, डिवाइडेड बाय मीन किसका, फिजिक्स का, इनटू 100। स्टैंडर्ड डेविएशन फिजिक्स का देखिए कितना है 15 है, डिवाइडेड बाय मीन फिजिक्स का मीन कितना है 32 है, यूनिट क्या होंगी मार्क्स, मार्क्स से मार्क्स कैंसिल हो जाएगा, तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की कोई यूनिट नहीं आएगी, इनटू 100 और 15/32 इनटू 100 ये आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 46.87, ठीक है ना। ये तो आराम से सॉल्व कर सकते हो आप। नेक्स्ट है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इन केमिस्ट्री इज गिवन बाय 20 डिवाइडेड बाय 40.9 इनटू 100, 48.89 आ जाएगा ये मार्क्स। यहाँ पर भी यूनिट होगा मार्क्स किसका, स्टैंडर्ड डेविएशन केमिस्ट्री का, ये मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, केमिस्ट्री सिग्मा ऑफ केमिस्ट्री डिवाइडेड बाय मीन ऑफ केमिस्ट्री इनटू 100 विच इज गिवन बाय स्टैंडर्ड डेविएशन केमिस्ट्री का कितना है 20 है, मीन केमिस्ट्री कितना है 40.9 इनटू 100 करोगे तो मार्क्स, और ये 40.9 मार्क्स से मार्क्स कैंसिल हो जाएगा 48.89, ठीक है। तो आप क्या देखते हो, देखिए सबसे ज्यादा सीवी किसका आ रहा है केमिस्ट्री का, और सबसे कम सीवी किसका आ रहा है मैथमेटिक्स का। तो देखिए हम क्या आंसर देंगे, द सब्जेक्ट with greater coefficient of variation is more variable, is more
वेरिएबल देन अदर। तो सबसे ज्यादा कौन वेरिएबल है? केमिस्ट्री। सबसे कम कौन वेरिएबल? मैथ। देयरफॉर द हाईएस्ट वेरिएबिलिटी इन मार्क्स इज इन, देयरफॉर द हाईएस्ट variability in marks is in chemistry. Therefore, higher variability in marks is in chemistry, and the lowest variability in marks is in mathematics। देखिए इस बात का मतलब समझिए, इसका मतलब क्या है कि केमिस्ट्री में जो स्टूडेंट्स मार्क्स लाते हैं ना उसमें बहुत ज्यादा वेरिएबिलिटी है, मतलब डेटा यूनिफॉर्म नहीं है। मतलब कुछ स्टूडेंट तो शायद 90 में स्कोर कर गए और कुछ स्टूडेंट्स जो हैं उनका वो 0 में है या 3 में है या 4 में है, तो डेटा बहुत ज़्यादा वेरी कर रहा है, कंसिस्टेंट नहीं है। इनका परफॉर्मेंस केमिस्ट्री में अच्छा नहीं है, बट मैथमेटिक्स में परफॉर्मेंस अच्छा है क्योंकि इसकी वेरिएबिलिटी कैसी आ रही? लोअर वेरिएबिलिटी आ रही, इसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम आ रहा है, तो इसका मतलब डेटा ज़्यादा कंसिस्टेंट है। तो परफॉर्मेंस स्टूडेंट का मैथ्स में अच्छा है, केमिस्ट्री में काफ़ी खराब है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का मतलब था, और फिजिक्स में दोनों के बीच में। ओके।